दोस्तों आज हम एटीट्यूड और माइंडसेट के बारे में बात करेंगे। आपको हमेशा अपना एटीट्यूड ऐसा रखना है जैसे कि एक शेर का एटीट्यूड होता है। अब शेर का एटीट्यूड मैं इसलिए बोल रहा हूं कि शेर के आगे चाहे कुछ भी आ जाए वो कभी भी भागता नहीं है। उसी तरह अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आ जाए, ऑब्स्टेकल आ जाए, आपको कभी भी भागना नहीं है। दोस्तों अगर आपके आगे कोई बुरा टाइम आया है या प्रॉब्लम्स आई हैं, वो आप ही की गलतियों की वजह से आई होंगी। आपको उसका डट के सामना करना है और सोल्यूशन की तरफ ध्यान देना है। सो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे आप अपना एटीट्यूड शेर जैसा रख सकते हैं और कैसे आप प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं। अब शेर जंगल का राजा होता है और उसके सामने कोई भी जानवर आ जाए वो कभी भी भागेगा नहीं, उसका डट के सामना करेगा। तो इसी तरह आपकी लाइफ में किसी भी तरह से छोटी या बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको उसको फेस करना है, भागना नहीं है। और सबसे पहले आपको इमेजिन करना पड़ेगा खुद को शेर की तरह। जब भी आप सुबह उठते हैं, आप मिरर देखते हैं, आपकी मिरर इमेज शेर की तरह रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। चुनौतियों के लिए आप रेडी रहने चाहिए हमेशा, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं को प्रॉब्लम देती है जो कि कमजोर होते हैं, उन्हीं पे हावी होते हैं जो कमजोर होते हैं। वो प्रॉब्लम्स कभी भी स्ट्रॉन्ग लोगों पे हावी नहीं होती। सो आपको हमेशा अपना एटीट्यूड ऐसा रखना है कि बाहें फैला के खड़े रहना है कि भाई आने दो प्रॉब्लम्स को, मैं भी देखता हूं कि ये प्रॉब्लम्स मेरा क्या बिगाड़ लेंगी। क्योंकि किसी भी तरह का टाइम परमानेंट नहीं होता, चाहे वो अच्छा टाइम है या फिर बुरा टाइम है, वो टेम्पररी होता है। अगर आपके ऊपर बुरा टाइम आया है वो इसीलिए आया है कि आपका अच्छा टाइम भी आने वाला है। सो आपको कभी भी डरना नहीं है, भागना नहीं है और एटीट्यूड बिल्कुल शेर की तरह रखना है। क्योंकि एक बार अगर आपको भागने की आदत पड़ जाती है फिर आप पूरी उम्र भागते ही रहते हो। और अगर आपको एक बार चैलेंजिंग टाइम्स को फेस करने की आदत पड़ जाती है फिर आपको हर एक तरह की प्रॉब्लम छोटी लगने लगती है। पहली सोच और पहला थॉट हमेशा भागने का ही आता है। दोस्तों मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कभी भी भगोड़े नहीं बनना। अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स देना चाहता हूँ जिसे हमें सीख लेनी चाहिए कि कभी भी प्रॉब्लम से भागना नहीं है। और इसके लिए आप वीडियो एंड तक जरूर देखना और अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अब टेस्ला कंपनी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, एवरीबडी नोज टेस्ला। टेस्ला 2003 में लॉन्च हुई थी और एलन मस्क ने उसको 2004 में ज्वाइन किया था। अब आपको ये सुनकर हैरानी होगी, जो टेस्ला का मुनाफा था वो पूरे साल के लिए पहली बार जो हुआ वो 2020 में हुआ था। सो पूरे 17 साल टेस्ला वाज अनप्रॉफिटेबल। अब 17 इयर्स इज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और उसमें उस टाइम में टेस्ला वाज इन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी एज वेल। पर जो एलन मस्क है वो कभी भी भागे नहीं, क्योंकि उनको खुद के ऊपर भरोसा था, खुद के आइडिया के ऊपर भरोसा था। और जिस कंपनी ने 17 साल वाज अनप्रॉफिटेबल, वो कंपनी की अभी नेट वैल्यू 8,000 लाख करोड़ से ज्यादा है। सो इस सारे रीसेंट एग्जांपल से हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें पेशेंटली वेट करना चाहिए, क्योंकि बड़े लोग ऐसे ही बड़े नहीं हुए, शेर का जिगरा लेकर आए थे वो लोग। अब मैं आपको एक और ऐसा ही एग्जांपल देना चाहूंगा। जब 1994 में अमेज़न लॉन्च हुई तो जेफ बेजोस की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उस बंदे ने पहले 9 साल एक भी पैसा नहीं कमाया, बैंक से पैसा लिया, उधार लिया, अपना खुद का सारा पैसा उस कंपनी में डालता रहा, पर वो कंपनी 9 साल तक चली ही नहीं। पर जब उसका 9 साल के बाद काम बना तो उस बंदे को नंबर 1 इंसान बना दिया और आज की डेट में उसकी ब्रांड वैल्यू 41,000 लाख करोड़ से ज्यादा है। सो कैसे उसने अपने 9 साल के स्ट्रगल को फेस किया होगा, कैसे खुद को मोटिवेट किया होगा और कैसे लोगों के तानों को सुना होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप फेलियर के फेस से गुजर रहे होते हैं, लोग आप तरह की बातें करते हैं, लोग तुम्हें कहते हैं, हंसते हैं तुम पर और तरह तरह के क्वेश्चन उठाते हैं। और उस टाइम पे अपने आइडिया पे कॉन्फिडेंस से लगे रहना और अपने आइडिया पे कायम रहना भी एक बहुत बड़ा हुनर है। सो इन 2 कहानियों से आप मेरी एक बात जरूर सीख के जाना कि डू नॉट क्विट और नेवर गिव अप। कभी भी भगोड़े नहीं बनना, चाहे आप एक बिजनेसमैन हैं या फिर स्पोर्ट्समैन है या लाइफ में किसी भी फेस में है, कभी भी भागना मत। अगर आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की बायोग्राफी पढ़ेंगे आपको यही सुनने को
कर देता हूं। पहला पॉइंट है कि आपको एटीट्यूड डेवलप करना है कि मुझे प्रॉब्लम फेस करनी है। दूसरा पॉइंट है कि आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं जो कि इंप्रूवमेंट की तरफ आपको ले जाए प्रॉब्लम्स की। और थर्ड इज टू बी कंसिस्टेंट। आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट डालते रहना है जब तक आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती।